नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आरती बुनकर। आज हम कक्षा 9th की हिंदी पढ़ेंगे, जिसमें हमने आपको अध्याय 4 तक अच्छे से समझा दिया और इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए थे। अब अगला अध्याय हमारा जो है 5, अध्याय 5 में पाठ का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। मतलब इसमें क्या इसकी घटना है इस पाठ की, वो सारी जानकारी हम आपको इस पाठ में बताएंगे। पर पहले इसके लेखिका के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसकी लेखिका कौन है। इसकी जो लेखिका है, जिस इस पाठ को जिसने लिखा है, उस लेखिका का नाम है चपला देवी। चपला देवी एक हिंदी साहित्य की लेखिका थी, जिन्होंने मतलब अनेक क्या बोल सकते हैं लेख लिखे हैं, जिनमें से एक लेख ये है जिसके बारे में उन्होंने एक घटना के माध्यम से बताया है। मतलब रिपोर्टाज, मतलब उन्होंने पूरी घटना बताई है कि इसमें क्या, इस पाठ में क्या हुआ था। ठीक है, और ये इसी से हमें कुछ प्रेरणा भी मिलती है कि क्या इस पाठ में किस तरह उन लोगों ने युद्ध किया, ये सारी जानकारी इसमें बताएंगे हम। ठीक है, प्रस्तुत रिपोर्टाज वो है जो एक घटना घटित हुई है, किसी चीज़ की घटना, व्यक्ति के साथ घटना घटी है, उसको उन्होंने एक रिपोर्टाज के माध्यम से बताया है। रिपोर्टाज एक तरह से अपन देखा जाए तो रिपोर्टर, समाचार पत्र में जो रिपोर्टर होते हैं वो भी होता है, लेकिन पर वो जो वास्तविक घटना जो पूरी घटित हुई है, ये सारी घटना उसमें इस तरह से माध्यम से बताई गई, वो इस पाठ के माध्यम से इसमें है। ठीक है, अब सन 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना है, घटना को चित्रित किया गया है। उन दिनों धूंधपत जो नाना साहब कानपुर के पास एक बिठूर महल था, नाना साहब ने अपना एक महल बनाया था कानपुर में, बिठूर उस महल का नाम था। उन्होंने अंग्रेजी शासन का विरोध किया, उन्होंने अंग्रेजी शासन से विरोध किया, मतलब अंग्रेजी शासन से खुद युद्ध किया, और झांसी की रानी, क्रांतिकारी, अन्य क्रांतिकारियों को भी साथ दिया। लेकिन अंग्रेजी सेना बहुत शक्तिशाली थी, उनके पास अलग अलग तरह के हथियार थे, जिसके कारण वो उनसे युद्ध करने में असमर्थ रहे। असमर्थ मतलब कि नाना साहब, युद्ध तो नाना साहब ने किया, लेकिन नाना साहब के पास इतनी शक्तिशाली सेना नहीं थी, उनके पास इतने हथियार नहीं थे, जिसके कारण वो अंग्रेजी सेना से युद्ध नहीं कर पाए। युद्ध से हारने के बाद, मतलब एक तरह से मुंह की खाने के बाद वो वहाँ से भाग गए। भागने के बाद उनने ये नहीं सोचा कि मेरी एक पुत्री है मैना, जिसका नाम है मैना। ठीक है, तो वो बिठूर महल छोड़कर भाग तो गए, पर भागने के बाद वो भूल गए कि अपनी एक पुत्री है, उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है मैना। ठीक है, अब नाना साहब तो भाग गए, अब जो उनकी पुत्री थी उसे वो अपने पिता को ढूंढती रही पूरे महल में, पर उसके पिता नहीं मिले। पर जब वो ढूंढते हुए महल के बाहर निकली तो उन्हें जो अंग्रेजी सेना का एक सेनापति था, ठीक है, सेनापति था, उस सेनापति को तो आदेश मिला था कि इस महल को तहस नहस करना है, क्योंकि वो महल किसका था, नाना साहब का महल था, इसलिए उस महल को तहस मतलब कि उसको पूरा मिटाना, एक तरह से उसको मिटाना है, इसलिए उस महल को तहस नहस करना था। तो उन्होंने कहा कि ये जो नाना साहब का महल है, आप इसको मतलब गिरा दो, तोड़ दो। ठीक है, तो वो सेनापति जैसे उस महल को तोड़ने आए तो मैना देवी निकलकर बाहर आती है। मैना देवी वो छोटी सी बालिका ही है, तो वो जो सेनापति, उसका नाम था हेसे मतलब उसने उस मैना देवी ने उससे कहा कि आप इस महल को क्यों गिरा रहे हो, ये तो एक मतलब इस महल का क्या कसूर है, इस महल को तो छोड़े दो, जो आपकी जिससे दुश्मनी है नाना साहब, वो तो यहाँ नहीं है। तो वो सेनापति बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो आदेश मिला है, मेरे सेनापति, मुझे मेरे जहाँ सरकार का आदेश मिला तो मुझे तो वो कार्य करना ही है, इसलिए मैं तो इस महल को तहस। तो फिर वो मैना देवी उनसे कहती है कि मैं आपकी पुत्री के साथ खेली हूँ बचपन में, आपने मुझे कुछ चीज़ें भी खिलाई है लाके, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें वो बताती है कि, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं आपको पहचानता हूँ। तो फिर वो अपनी जो उनकी पुत्री थी
सेनापति की जो पुत्री है मेरी, उसका नाम था मेरी। फिर वो मैना देवी कहती है कि मैंने आपकी जो पुत्री है मेरी, मैं उसके साथ खेली भी हूँ, तो आप उसी आश्वासन से आप मुझे इतना लाड़ प्यार करते थे, तो आप इस पर कृपा करके मतलब मुझे मेरे महल को छोड़ दो और मुझे भी छोड़ दो। तो उस सेनापति को दया आ जाती है, पर वो उनसे ये कहता है कि मुझे तो बेटा आदेश मिला है, तो मुझे तो मेरा कार्य करना ही है, लेकिन मैं अपने जो बड़े सेनापति हैं मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि इस महल को ना तोड़ें और तुम्हें भी छोड़ दें। ठीक है। फिर वो जैसे ही सेनापति ऑल्टरम के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये बच्ची कह रही है कि ये महल आप मत तोड़ो, मुझे इस महल में रहने दो। तो ऑल्टरम कहता है कि नहीं, ये महल तो हमें तहस नहस ही करना है। क्यों? क्योंकि नाना साहब ने हमसे युद्ध किया और हमारी कुछ सेनाओं को भी मार दिया है, इसलिए अब तो हम इस महल को, बिठूर के महल को तहस नहस करेंगे। जैसे ही महल तहस नहस करने लगे तो फिर उसने अपनी इच्छा बताई कि नहीं, आप इस महल को मत तोड़ो। फिर ऑल्टरम भी कहता है कि नहीं, हम लॉर्ड जो उसके मेन अंग्रेजी सेना के अध्यक्ष जो मेन सेना नायक रहते हैं, वो उनसे कहते हैं कि अब हम जो हमारे बड़े सेना नायक हैं हम उनसे बात करेंगे। तो फिर वो लॉर्ड कैनिंग के पास जाते हैं, पर लॉर्ड कैनिंग इतने स्ट्रिक्ट, एक तरह से देखा जाए कि वो जल्लाद तरह के, जैसे कि वो काम करना है तो करना है, तो वो नहीं कहते, नहीं इस महल को भी ख़त्म कर दो और जो बच्ची वहाँ रह रही है मैना, उसको भी तुम मार दो, फांसी पे लटका दो। ठीक है। वो इतना आग्रह करती, पर वो जो लॉर्ड कैनिंग है वो नहीं सुनता है और महल में जाने के बाद बोलता है कि इस महल को भी तहस नहस कर दो और बच्ची को भी लटका दो। तो वहाँ के जो सेनापति और सब मिलके जाते हैं, उस बच्ची को ढूंढते हैं, पर वो बच्ची छुप जाती है। कौन सी? मैना देवी, वो छुप जाती है। फिर उसको ढूंढते हैं, पर ढूंढने पे भी वो नहीं मिलती, तो वो उस पूरे महल को आग लगा देते हैं। जब महल को आग लगा तो उस महल में वो जो मैना देवी रहती है वो भी पूरी भस्म हो जाती है, मतलब वो भी जल जाती है और महल भी पूरा तहस नहस। पर उसकी जो वो जब जलती है तो उसमें इतना आत्मविश्वास, हर चीज़ की इतनी हिम्मत रहती है कि नहीं, मैं भी अपने महल के साथ ही खत्म होंगी। और जो वहाँ के जो आसपास के जो लोग रहते हैं वो उनको एक मैना जो नाम की लड़की थी उसको एक देवी का रूप देते, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत थी, जो अपने महल के साथ रही, मतलब उसने आखिरी दम तक उसका उन लोगों का सामना किया कि नहीं, आप मेरे महल को मत तोड़ो, मुझे भी मत मारो, मुझे छोड़ दो। ये सारा आग्रह वो उनसे करती रही, पर वो जो अंग्रेजी सेना थे लॉर्ड कैनिंग वाली, उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और ना समझी। ठीक है। इसके कारण वो पूरा महल को न तहस, और उसका जो नाम है मैना देवी रख दिया, उस मैना देवी में उसमें भस्म कर दिया। ठीक है बच्चों, आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये एक जो मैना का नाम देवी कैसे रखा गया, ये सारी चीज़ इस कहानी में बताई गई है। ठीक है। अब हम आपके इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको PDF द्वारा नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर देंगे। ठीक है। और सॉरी, आपको जो PDF द्वारा सेंड कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला अध्याय समझेंगे कि अगला अध्याय क्या है। ठीक है। धन्यवाद।